अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और आज सुबह सुबह ना मैंने जो देसी घी बनाया था मैंने बॉटल में डाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बॉटल में डाल लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ये काम कर लूँ और किचन में मैं इसमें बॉटल में ही रख लेती हूँ किचन में। बाकी कुछ होता है ना, या मैं ज़्यादा बना लूँ या कुछ होता है तो फिर वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। वैसे सर्दियाँ हो ना तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप अंदर रख दें, बाहर रख दें, फ्रिज के कहीं भी रख दें। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं या आपने एक्स्ट्रा बना लिया होता है तो फिर बाहर मैं जब रखती हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे उसके टेस्ट में ना थोड़ा सा डिफरेंस लगता है और चेंज लगता है। तो इसलिए अगर मैं एक्स्ट्रा बना लूँ तो फिर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। आजकल ज़रा बेकिंग भी कम हो रही है, सोच रही हूँ कि केक्स वगैरह भी बनाऊँ। फ्रेश बटर जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही है कि ऑयल के साथ बनाएं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना ऑयल के साथ शेयर कर लूँ। और होता कुछ इस तरह, जब आप केक बनाओ ना तो बिल्कुल ही हाथ नहीं रुकता। गरम गरम जब ओवन से बाहर निकलता है ना तो बस नहीं चलता कि पूरा ही बैठ के खा जाओ। इस वजह से ना थोड़ा सा मैं ज़रा रुकी हुई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं केक बना लूँ। अच्छा, ये सुबह का टाइम था तो जब हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे ना तो उनके लिए मैंने बनाया था, मिल्क शेक बनाया था। क्योंकि कभी कभी वो जल्दी में होते हैं तो फिर कभी कभी बहुत ही कम, तो फिर उनके ऑफिस में भी नाश्ता मिलता है डेली का, लेकिन वो अक्सर घर से ही करके जाते हैं। कभी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, जल्दी में हो, तो फिर चले जाते हैं। मैं सुबह को कोई मिल्क शेक या स्मूदी या ऐसे कुछ बना के दे देती हूँ, सालन साथ दे देती हूँ, तो दोपहर में खा लेते हैं। वैसे जो है ना ब्रेकफ़ास्ट बड़ा अच्छा मिलता है उनके ऑफ़िस में, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है घर का खाना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए फिर वो जब सुबह को चले गए ना तो अब मैं सारे काम वगैरह मैंने कर लिए और अब मैं ना अपने लिए बना रही हूँ। तकरीबन आई थिंक 10:30-11 बजे का टाइम है। और मैं आज क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ एक तो फ्रोज़न पराठा, और थोड़ा सा आपने देखा ऑयल स्प्रे किया। वैसे इसमें ना भी करो तो ज़रूरत नहीं होती है, बस मैंने थोड़ा सा कर लिया। और इसको हल्की आंच पे बनाएं तो बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा बनता है। और इसके साथ ना मैं बना रही हूँ एक कबाब, यही लूँगी मैं आज अपने ब्रेकफास्ट में। अच्छा, कबाब इतने मज़े के बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। कभी कभी इस तरह होता है ना कि आपके अपने हाथ की चीज़ भी इतनी अच्छी बन जाती है, आपको यकीन नहीं आता। तो इस बार बहुत ही मज़े के कबाब बने थे। कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किए थे, नहीं आपने देखा तो आप देख लीजिएगा। और वैसे तो काफ़ी बार मैं कर चुकी हूँ, लेकिन कल मैंने डिटेल में चिकन के शामी कबाब की रेसिपी पूरी शेयर की थी। तो आज इस तरह हुआ कि जैसे ही मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, उसके थोड़ी देर के बाद ही, तो आपको पता है कि आजकल पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा डेंगू का प्रॉब्लम चल रहा है। हमारी पूरी स्ट्रीट में, हमारे एरिया में, सिटी में, हर जगह पे यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो जैसे ही मैंने फ़िनिश किया तो फ़ौरन से जो है आ गए कि हमने स्प्रे करना है घर में। और इस तरह से था कि आस पड़ोस में सबको हुआ हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने करना था कि बाकी जो लोग हैं तो वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो कम से कम सेव रहें। तो जब उन्होंने स्प्रे किया तो उसके बाद इतनी ज़्यादा से स्मेल आ रही थी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मैंने फ़ौरन से जो है अपनी चीज़ें उठाई, बैग उठाया और मैं अब जा रही हूँ अम्मी की तरफ। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 2 घंटे आपने बिल्कुल भी जो है डोर वगैरह ओपन नहीं करने, हर चीज़ बंद कर दें। और किचन तो खैर बिल्कुल ही बंद था, और खाने पीने की चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी है। तो पूरे घर में मेरे किया, बाहर भी, सहन में, कार पोर्च में, हर जगह पे किया। तो इस वजह से फिर मैं घर में बैठ ही नहीं सक रही थी, अजीब सी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी उसकी स्मेल से और उससे।
तो फिर मैं अम्मी की तरफ आई तो अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं चाइनीज़ खा रही थी, भाई लेकर आया था तो वो खा रही थी। अम्मी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आज बेहतर है, अच्छी हैं। तो जो टेम्परेचर होता है, फ्लू होता है, 3-4 दिन तो काफ़ी ज़्यादा उनको बुखार रहा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं वो। आज तो काफ़ी बेहतर था, धूप भी निकली हुई थी तो उनके साथ मैं बाहर आई थी बेकरी से, उन्होंने ब्रेड वगैरह और कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरी भी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे लेकर चलो, मैंने कुछ चीज़ें लेनी है और उनको मैं लेकर आई। तो बस ब्रेड, मैंने भी ब्रेड ले ली और अम्मी ने भी अपनी जो चीज़ें होती हैं वो ले ली। और उसके बाद ना अब मैं दही भल्ले पैक करा रही हूँ। आपको पता है मैं जब इस साइड पे आती हूँ तो मैं ज़रूरी लेकर जाती हूँ, तो घर वालों के लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए मैंने पैक करा लिया और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या करूँ, कभी कभी सोचती हूँ कि शायद आप भी देख के तंग आ जाते होंगे, लेकिन रूटीन शेयर करती हूँ तो उसमें ये चीज़ होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब हम आ गए हैं जी ग्रॉसरी करने। और मैंने खैर नहीं लेना, आपने देखा होगा लास्ट वीक, आई थिंक वीक भी नहीं हुआ, हम लोग लेकर आए थे पिछले वीकेंड पे, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए था। हाँ, एक दो चीज़ें चाहिए थी जो मैं ले रही हूँ, जिसमें कि आज जो दूध हमारा आता है, दूध देने के लिए आते हैं, तो वो आज ज़ाहिर है मैं नहीं थी घर में, तो चाय के लिए तो मुझे चाहिए था क्योंकि रात को चाय बनती है। और बस एक दो और चीज़ें मैंने ली। और ब्रेड मैं देख रही थी, एक्चुअली मैं जब भी आ रही हूँ मुझे यहाँ से ना ब्राउन ब्रेड जो होती है मिल नहीं रही है। वाइट ब्रेड तो मैंने ले ली थी क्योंकि कभी कभी मैं हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं नज़र आई, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, खैर है वो ले लिया। वैसे भी डेली चेंज होता है, कोई एक चीज़ तो नहीं खाई जाती है, तो ठीक है। और उसके साथ मैंने कबाब बनाए हैं फ़्रेश, तो ये कैसे हो सकता है कि अंडा शामी बर्गर ना बने, तो मैंने ये ले लिया कि चलो मैं आज या कल में ये भी बना लूँगी। और इनकी वैसे भी एक्सपायरी होती है 2-4 दिन की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लूँगी मैं। घर आने के बाद मैंने अपनी वीडियो एडिट की क्योंकि 8 बजे से पहले पहले मुझे सारा काम कंप्लीट करना होता है। और आज मैं काफ़ी थक गई थी क्योंकि काफ़ी सारे काम थे अम्मी के, जिनके लिए काफ़ी टाइम लग गया था। वीडियो मैं इतनी ज़्यादा नहीं बना सकी, थोड़ा सा बिज़ी थी, लेकिन यह है कि बाहर निकलो तो टाइम काफ़ी लग जाता है। और बस उसके बाद ये अभी रात का टाइम है और हम लोग जो है वो खाना क्या करें, जब आते हैं तो बिल्कुल भी अम्मी खाना खाए बगैर नहीं जाने देती हैं। हालांकि मैंने बहुत मना किया था, इवन कि ये भी कहा था कि चलें अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल है तो हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, यहीं बैठ के खा लेंगे। लेकिन उनको पता है कि हम लोगों को उनके हाथ का पुलाव बहुत अच्छा लगता है, तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी और इसलिए उन्होंने बना लिया। तो खाना हमने वहाँ खा लिया। तो अभी हम रात का टाइम है, घर आ गए थे। तो आजकल आपको पता है बस सबकी तबीयत मौसम की वजह से ना थोड़ी सी डाउन डाउन सी जा रही है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ थोड़े से बर्तन थे क्योंकि सुबह में इतने जल्दी मैं भागी थी ना, हर चीज़ बस वहीं छोड़ के चली गई थी। तो अभी फिर थोड़े बहुत थे, ज़्यादा तो खैर नहीं इतने थे, थोड़े बहुत ही थे, तो उनको भी मैं वॉश कर रही हूँ। कुछ फ्रिज के भी होते हैं, इस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ क्लीन कर लेती हूँ, कुछ सुबह में कर लेती हूँ, इस टाइम पे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। मुझे ना काफ़ी दिनों से बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे मेरी तबीयत का पूछने के लिए कि अब आपकी तबीयत कैसे है। एक्चुअली मुझे जो एलर्जी, तो मैं क्या कहूँ वो रिएक्शन है या क्या है, क्योंकि मैंने ऐसी एलर्जी या रिएक्शन कभी देखा नहीं है। तो मेडिसिन्स मैं ले रही थी और उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मतलब सारा दिन ही मैं सुबह शाम जो मेडिसिन्स ले रही थी उसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, तो आप घबराना नहीं। और उसके बावजूद भी मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि घर के काम भी होते रहें, व्लॉगिंग भी कर रही थी, एडिटिंग, सारे काम चल रहे थे। लेकिन यकीन करें कि बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ना बस मैं झूम ही रही होती थी, बहुत ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो अब मैंने विज़िट करना है दोबारा से, उनको भी दिखाना है, डेंटिस्ट के पास भी जाना है, कुछ प्रॉब्लम स्टिल चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जाऊँगी 1-2 दिन में, तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या अपडेट है।
तो होता कुछ इस तरह से है ना कि एज़ अ हाउस वाइफ आपको पता है कि हम बीमार हों, ठीक हों, ऐसे हों वैसे हों, जैसे भी हों, काम तो हमारे घर के चलते रहते हैं। कभी इस तरह से नहीं होता कि हमारी तबीयत ठीक ना हो या हम बैठ जाएं हर चीज़ छोड़ के, तो ऐसा नहीं होता। बस अल्लाह ताला की तरफ से कोई बड़ी तकलीफ़ ना आए और छोटी मोटी चलती रहती हैं लाइफ में, अल्लाह ताला खैर करे। तो ये है जी अपडेट, बाकी इंशाल्लाह ताला दूंगी आपको। कुछ दिनों में जाऊंगी तो दोबारा से बताऊंगी कि क्या हुआ। और अभी बस सारे बर्तन मेरे ऑलमोस्ट क्लीन हो गए हैं। किचन में पूरी कोशिश करती हूँ कि इस वक्त मैं सारा साफ़ कर लूँ। और आजकल सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इस टाइम चाय पीने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि खाना वैसे हम बहुत लेट नहीं खाते हैं, नॉर्मली खा लेते हैं। तो उसके बाद जब 2-3 घंटे गुजरते हैं, जाग रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत दिल चाहता है चाय पीने को। तो बस अभी ये सारे काम मैंने कहा कि मैं चाय भी रख लूँ और ये काम भी कर लूँ, तो इस तरह बहुत जल्दी जल्दी टाइम जो है वो आपका ज़ाया नहीं होता, काम सारे हो जाते हैं। अच्छा, आपको ना जब ग्लव्स की आदत हो जाए ना, तो उसके बगैर आप बर्तन नहीं धो सकते हो, काम नहीं होते हैं। और जब आपको आदत नहीं होती है तो फिर ग्लव्स के साथ आपके काम नहीं होते हैं। तो कभी कभी आप मुझे जब कहते हैं ना कि हमसे ग्लव्स के साथ नहीं होते हैं, तो यकीन करें कि मुझसे इसके बगैर नहीं होते हैं। और अभी मैंने 1-2 दिन जब सिर्फ वॉश किए थे, मेरे अभी तक हाथ जो हैं वो इतने अजीब से हो गए, ख़राब हो गए। उसके अलावा पता नहीं क्यों बस आदत इसकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसके बगैर मुझे बिल्कुल भी और अक्सर तो ये होता है मेरे हाथ पे कट्स लग जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता बर्तन ही वॉश करते हुए कभी क्या हो गया और कभी क्या हो गया। तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। बाकी यूज़ करूँ ना करूँ, बर्तन वॉश करते हुए मैं लाजमी करती हूँ, और शुरू से ही करती हूँ, क्योंकि स्किन भी थोड़ी सी सेंसिटिव है, थोड़े से उसके भी इश्यूज चल रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों से एलर्जीज़ और इस तरह हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही केयर करूँ, बजाय इसके कि कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं इसलिए ग्लव्स के साथ ही करती हूँ। तो आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, और कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।